नमस्कार प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हो। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की मैथमेटिक्स का बुक गणित मंजरी का चैप्टर 8। ठीक है, न्यू बुक आई है आपकी गणित मंजरी चैप्टर 8, प्रिडिक्टिंग व्हाट कम नेक्स्ट, है ना। ये वाला चैप्टर का एक्सरसाइज सेट 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर हम करने वाले सोल्व। सबसे पहले यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 4 को हम यहाँ पर समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, बीच टर्म ऑफ द सिक्वेंस Tn equal 5n minus 3 for n is greater than equal 1 is 607। मतलब कि आपको यहां पर एक सीक्वेंस दिया गया है। इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म, कौन सा पद 607 है, 607 है। ये टर्म में क्या कोई ऐसा पद भी है जो 607 है, आपको यहां पर ये बताना है। ठीक है, तो चलिए बहुत सरल क्वेश्चन है आपका। यहां पर ये सबसे पहले डालेंगे यहां पर हम क्या, सॉल्यूशन। कॉपी में आपको नोट भी करना है। यहां पर गिवन, GIVEN, गिवन सीक्वेंस, SEQUENC, सीक्वेंस। हमको सीक्वेंस क्या दिया गया है, सीक्वेंस दिया गया है Tn इक्वल 5n माइनस 3, 5n माइनस 3। ये हमको सीक्वेंस दिया गया है, इसको हमने दे दिया यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये आपको यहाँ पर सीक्वेंस दिया गया है। अब उसने पूछा है कि भैया विच टर्म, कौन सा टर्म 607 है ना। कौन से नंबर का, पहले नंबर का टर्म है 607, या दूसरे नंबर का है, या तीसरे नंबर का है, या चौथे नंबर का। तो हम मान लेंगे, माना मतलब कि लेट द nth, माना हम मान ले बीच टर्म मतलब कौन से नंबर का टर्म 607 है। तो हमने मान ली कि भैया लेट द मतलब मान लिए, nth मतलब n नंबर का टर्म, n नंबर का टर्म मतलब पद b 607। हमने यहां पर क्या एज्यूम कर ली, हमने यहां पर एज्यूम कर लिए लेट द nth मतलब कि nवें नंबर का टर्म जो है वो 607 है। हमने यहां पर ये एज्यूम कर लिए। क्वेश्चन ने पूछा था कि बताओ विच टर्म मतलब कौन सा टर्म 607 है। तो हमने एज्यूम कर लिए कि भैया लेट द nth टर्म मतलब कि nth नंबर का टर्म 607 है 7, है ना। nth टर्म क्या है, 607। इसका मतलब ये है कि हमने मान लिए है कि भैया nth मतलब कि Tn की वैल्यू है आपकी यहाँ पर 607। ये हमने मान लिए, ये हमने क्या कर लिए, मान लिए, है ना। लगा दें यहाँ पर देयरफॉर, इसीलिए Tn की वैल्यू जाएगी 607। पुट इन इक्वेशन 1। आपकी जो इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन 1 में हम Tn की वैल्यू 607 यहां पर हम पुट कर देंगे। करो पुट, क्वेश्चन है ना, करो क्या यहां पर आपका Tn इक्वल दिया आपको 5n माइनस 3, 5n माइनस 3। करो पुट, Tn लिखा है, Tn की वैल्यू कितनी है, Tn की वैल्यू है 607। Tn की वैल्यू 607 है, तो Tn की वैल्यू रख देंगे यहां पर हम 607। इक्वल का इक्वल 5n का जाएगा आपके यहाँ पर 5n माइनस 3 का हो गया माइनस 3। अब 607 का हो गया 607, बराबर के इस तरफ 3 जो है वो माइनस में है, बराबर के इस तरफ 3 जो है वो माइनस में है। इसको इस तरफ लाएंगे तो 3 हो जाएगा आपका प्लस में। इक्वल का हो गया इक्वल 5n का हो गया आपके यहाँ पर 5n। अब इसको जोड़ दो, 607 में 3 प्लस करेंगे तो 7 और 3 हो गया 10, यहाँ 1 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 10। इक्वल का हो गया इक्वल 5n का हो जाएगा आपके यहाँ पर 5n। अब 610 हो गया 610, बराबर किस तरफ 5 जो है 5 जो है वो n के मल्टीप्लाई में है, इस तरफ 5 जाएगा आपके यहाँ पर बटे में, बराबर n का हो जाएगा आपके यहाँ पर क्या n। इसके बाद n का हो गया आपके यहाँ पर n, इक्वल का हो गया इक्वल 610 का हो गया 610 बटा 5 का हो गया बटा का 5, n का हो गया n। अब करो डिवाइड, 5 1 जा 5, 5 का टेबल है 6 आगे वाले 5 1 जा 5, 6 में से 5 गया, बचा आपके यहाँ पर 1, 1 पे 1 हो गया 11,
5 के टेबल से पढ़ो, 11 से आगे ना बढ़े, तो 5 2 ज़ा 10, 11 में से 10 गया, फिर बचा आपका 1, 1 पे 0 हो गया 10, 5 का टेबल से पढ़ो 10 से आगे ना, तो 5 2 ज़ा 10, तो इसको 610 में 5 को डिवाइड करने पर आ गया आपका 1 2 2। इसका मतलब ये है भैया कि 122 नंबर का जो पद है, 122 नंबर का जो टर्म है, वो है आपका 607, है ना। लेट द nth टर्म भी 607, तो भैया n का मान कितना आया, n का मान आया आपका 122, यही हो गया आपका आंसर। यहाँ पूरा पूरा लिख दोगे आप, यहाँ पर क्या लिख दोगे, सिंस, SINC, सिंस n की वैल्यू आ गई आपके यहाँ पर कितनी, 122, है ना, ठीक है ना। सिंस n इक्वल आ गया आपका 122, कितना आ गया, 122 आ गया, 122 इज ए पॉजिटिव, POSITIV, पॉजिटिव इंटेगर, INTEGR, n की वैल्यू आ गई 122, ये एक प्रकार का पॉजिटिव इंटेगर है पॉजिटिव इंटेगर, है ना, तो लिख दोगे आप आंसर। तो 607 इज द 607 जो 607 है, इज द 122 नंबर का ना, 122 नंबर का टर्म है, टर्म ऑफ सीक्वेंस, ACQUENC, सीक्वेंस, है ना। मतलब कि ये जो आपका यहाँ पर ये जो दिया है आपका यहाँ पर ये टर्म, है ना, इसकी जब सीक्वेंस बनेगी इसका जब, तो भैया 122 नंबर पर, 122 नंबर पर जो पद रहेगा वो रहेगा आपका 600, इस तरीके से ना। तो इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, जो समझ में नहीं आएगा आप क्वेश्चन का पूछ लीजिएगा, कॉपी में नोट करो, एक सवाल को 3 से 4 बार आपको करके देखना है, 3 से 4 बार आपको हर एक सवाल को करना है।